रिटायर्ड दरोगा ने दूसरी महिला के चक्कर में पत्नी को छोड़ा। रिटायर्ड दरोगा वीरेंद्र सिंह की पत्नी राजेश कुमारी का कहना है कि 15 जून 1981 में उसकी शादी वीरेंद्र सिंह निवासी महारामगढ़ी थाना नौजील के साथ हुई थी। उनके 2 बच्चे अरविंद व रेखा हैं। दोनों की शादी भी हो चुकी है, बेटा भी उसके साथ नहीं रहता। एसएसपी कार्यालय पहुंची दरोगा की पत्नी का आरोप है कि रिटायरमेंट के बाद उसका पति वीरेंद्र सिंह उसे मथुरा में छोड़कर कहीं चला गया और कासगंज में वह किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है और उस महिला के चक्कर में उसको जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पीड़िता ने बताया है कि 10 अप्रैल 2024 को वह अपने मायके गई हुई थी और इसी बीच उसका पति घर पर आया और पीछे से मकान का ताला तोड़कर वहां रखी नकदी और सामान ले गया। जब उसने इस मामले में थाना हाईवे में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस ने तहरीर तो ले ली, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तो सन 81 में 15 जून की शादी थी। तब से मैंने सारा घर संभाला, पति का सब कुछ किया। काफी दिन से मुझे साथ नहीं रखा और सारा माँ बाप मेरे पास रखे, सब कुछ मैंने पाला, देवर सब। और अब रिटायर के बाद मुझे छोड़ रखा है। सोरों एक औरत के घर पे रहता है। क्या थे पति? दरोगा से रिटायर हुए थे, तैनात तैनात वहीं सोरों कासगंज है। तो क्या सालों से नहीं रख रहे थे? मुझे सन 2002 से बेटे के साथ कर दिया था, उसके बाद साथ रखा ही ना। फिर बेटे के साथ रही, कुछ दिन अपना टाइम काटा, फिर बेटा की शादी हो गई, बहू को लेके चला गया। 11 साल से मैं श्रीनाथ अपार्टमेंट में रह रही हूँ, अकेली रह रही हूँ। रिटायर के बाद में मेरे हाथ पांव तोड़ गए, घर काट के सारा सामान भर ले गए। पुलिस में बहुत रिपोर्ट करी है मैंने, कोई भी साथ नहीं दे रहा है मेरा। बेटा भी छोड़ के चला गया? नहीं, बेटा बुलाता है, आते ही नहीं है। बेटा तो चाह रहा है, बेटे को कुछ नहीं छोड़ रहा है। वहाँ 2 लड़के पाल रखे हैं, उनके लिए खेत बेच रहा है, घर बेच रहा है, मुझे घर में से निकाल रहा है। क्यों नहीं दूंगा मैं, बेटे को कुछ नहीं दूंगा। तो मैं क्यों नहीं रखना चाहता हूँ? अब मुझे क्या मालूम क्यों नहीं रखना चाहता है। वो उस औरत के पास ही रहता है, वो आने नहीं दे रही है। 2 लड़की हैं उसके पास, जन इसकी है जन किसकी है, भगवान जाना। आदमी भी है उसका। क्या नाम है औरत का? औरत के नाम की नहीं पता, लेकिन देखी है मैंने, घर भी देखा है मैंने, लड़कियां भी देखी हैं। शिकायत दर्ज में कम से कम 6-7 महीने से कर रही हूँ। हाईवे थाने पे बैठती हूँ, कभी कहीं बैठती हूँ, कोई भी मेरी पैरवी नहीं कर रहा है। अब भी मेरा मतलब 2 अज्ञात मारने भेजे थे मुझे 7 तारीख को। मैंने खूब कॉलोनी से रिक्वेस्ट की, कैमरे ही नहीं निकलवा रहे हैं। पुलिस भी आई, पुलिस भी नहीं कैमरे निकलवा रही है। 2 दिन से मेरा फोन भी नहीं उठा रही है पुलिस, इसलिए आई हूँ। अधिकारियों से मिले, क्या कहा? अधिकारियों ने तो लिख लिया है, उस पर ये कह रहे थे कि जाइए आप। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We've successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.